हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो गाइज मैं यहाँ पे कतरन ली हूँ और मैं इस कतरन से क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे कतरन होते हैं। जो सिलाई करता होगा उसके पास बहुत सारे कतरन होते होंगे और बहुत सारे लोग उसको फेंक भी देते हैं और बहुत सारे लोग किसी न किसी को दे देते हैं। लेकिन उससे बहुत ही अच्छा मैं एक चीज़ बनाने वाली हूँ, तकिया बनाऊँगी मैं इससे। बहुत सारे लोग बनाती भी हैं तकिया, लेकिन बहुत कुछ लोग फेंक देती हैं, लगता है उनको कि किसी काम का नहीं है। या फिर घर में फटे पुराने साड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसका भी वो कोई भी काम नहीं करती, ना ही यूज़ करती हैं, बस ऐसे ही फेंक देती हैं, जला देती हैं। लेकिन मैं कोई भी कपड़ा नहीं फेंकती हूँ, कभी नहीं फेंकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसी कतरन में से हमारे पास ये कपड़ा भी निकला हुआ था, तो इसको मैंने आयरन कर लिया है। यहाँ पे कुछ इसमें तेल वगैरह लग रहा, गिर गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दाग दिख रहा है इस पर। अब इसी कपड़े से मैं एक कवर बनाऊंगी, जितना बड़ा मुझे तकिया रखना है। तो देखिए इसकी लंबाई हमने ली है 19 इंच और इसकी जो चौड़ाई है उसको हमने 13 इंच लिया है। और इसके किनारे किनारे पर दो साइड सिलाई लगा लेनी है, एक साइड पैक है और एक ही साइड से ये खुला हुआ रह जाएगा। तो चलिए मैं पहले इस पर जल्दी से सिलाई कर लेती हूँ, फिर इसमें जितने सारे कतरन हैं कपड़े के, छोटे छोटे और जो बड़े बड़े हैं, सारे कतरन को फैला के अच्छे से इसमें भर लेना है। और जब भी हम कतरन भरते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसको हमें फैलाकर ही भरना चाहिए। अगर हम उसे अच्छे से तय लगा के फोल्ड करके रखेंगे तो वो तकिया को एकदम वजन कर देता है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। और तकिया थोड़ा सा चुभता, जैसे चुभता है नहीं, सिर में अजीब सा मोटा मोटा लगता है, ऐसे महसूस होता है। तो आप जब भी कोई कपड़ा भरे तो उसको काट कर छोटा कर दे। जो जहाँ पे कहीं मोटी सिलाई है, जैसे शर्ट अगर डाल रही हैं तो उसका कॉलर, बाजू, ये सारी चीज़ें निकाल दें। जो मोटी मोटी रहती हैं कपड़े के पार्ट्स जो रहते हैं उसको हमें काट कर निकाल ही लेना चाहिए। और जो पतले पतले होते हैं उसको भी हमें फैलाकर ही तकिया में भरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कवर को जो है सिल लिया है। अब इसका कोना मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें जितने सारे कतरन हैं उसको मैं भरूंगी। ये कतरन मैंने तकिया में से ही निकाला था, पहले मैं तकिया बनाई थी, उसका अंदर वाला कवर फट गया था, तो फिर मैंने इसको फिर से नए कवर में भरूंगी और एक नया कवर बना भी दूंगी, पिलो कवर। तो वो भी इसी वीडियो में इसको पूरा फाइनल करके मैं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पूरा फाइनल हो गया है, इतना सारा तकिया में से निकला था, बस अब मैं इसे फिर से इसी में भर दूंगी। और ये धागे जैसे हैं, लेकिन ये एकदम मुड़ा हुआ नहीं है, बस ऐसे फूला फूला है ही, तो इसको मैं डाल देती हूँ। और जो छोटे छोटे कतरन है, जैसे अस्तर रहते हैं, ब्लाउज के अस्तर हम लोग फोल्ड करके रख देते हैं, किसी काम में यूज आएगा, तो वो ऐसा कोई काम ही नहीं लगता कि उसका यूज हो, तो इसी में तह लगाकर रखा हुआ रह जाता है। पहले का है तो दो चार रह गया है इसमें, तो मैं उसे खोल लेती हूँ। इस तरह से देखिए पूरा फैला लेना है। छोटे छोटे कतरन दिख रहे हैं लेकिन ये है बड़ा बड़ा, अगर हम इसे फैलाएंगे तो इस तरह से देखिए बड़ा बड़ा निकल रहा है। तो हमें इसी तरह से फैला कर भरना है, ये नहीं कि बस तह लगा है तो इसी में ठूस देते हैं, तो ये वजन करेगा और देख सिर में लगाने में भी ना चुभता है, वजन रहता है, अजीब सा लगता है। तो आप एकदम जैसे कॉटन का रहता है, अगर वैसा तकिया बनाना चाहती हैं तो इसको और भी छोटे छोटे काट दीजिए, एकदम छोटे छोटे कतरन को काट दीजिए बराबर से, फिर उसको भरिए तो और भी अच्छा रहेगा, आपका कतरन भी एकदम मस्त यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको इसी में भर दिया है। अब भरने के बाद हमें इसको सील लेना है। तो देखिए हमने पूरा इसमें ऐड कर दिया है, भर दिया है, और जितना सारा है इसको आपको अच्छे से फैला लेना है तकिया में। एकदम ठूस के नहीं भरना है कि एकदम मोटा और टाइट हो जाए, थोड़ा लूज ही रखना है, तभी ये सॉफ्ट रहेगा। तो जितने सारे कतरन थे हमने भर लिए हैं, और जितने नहीं रखने थे, ये सारे मुझे नहीं रखना था, थोड़ा सा उसको बाहर ही रख दूँगी मैं। तो अब मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। इसे यहाँ पे पकड़ना है इस तरह से, और हाथ से सिलाई करना है तो हाथ से कर लीजिए, या फिर मशीन से करना चाहती हैं तो मशीन से कर लीजिए। इसे मैं हाथ से ही करूँगी, मशीन से सिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसमें कपड़ा भरा हुआ है। तो इसको मैंने हाथों से इस तरह से इसको पकड़ के सिल दिया है, बहुत ही अच्छे से, पक्का नहीं सिला, सिर्फ कच्चा ही कर दिया है। और ये देखिए इस तरह से बन गया है, और इसमें से कतरन वगैरह सारे कुछ दिख रहे हैं, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा था तो ये मोटा नहीं था, तो इसमें से सारे कतरन दिख रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मुझे एक कवर बनानी है। तो ये हमारे पास देखिए कॉटन का कपड़ा था, सिलाई करती हूँ तो रहता है हमारे पास, ऐसे ऐसे कपड़े रहते हैं जिसका मैं ऐसे कवर बनाने के काम में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं ज्वाइंट कर लूँगी, क्योंकि ये कई टुकड़ों में मतलब छोटा छोटा टुकड़ा है, तो इसे ज्वाइंट करके ही मैं बनाऊँगी। तो ये लंबा पीस है, इसी में हमें इसको ज्वाइंट करना है। इतना छोटा था तो इस कपड़े को यहाँ से मैं पकड़ के इस तरह से सिल लेती हूँ। सिलने के बाद में बड़े वाले कतरन जो है उसमें मैं इसको ज्वाइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है।
अब देखिए ये इतना लंबा हो गया और दूसरा पीस हमारा ये है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब इस कपड़े को इस तरह से देखिए हमने इतना लंबा चौड़ा बना दिया जितना हमने इस तकिया को रखा था, और जितना भी ये टेढ़ा मेढ़ा है इसको काट कर मैं सीधा कर लेती हूँ। फिर इसका जो दोनों साइड का किनारा है इसको डबल फोल्ड करना है आपको, फिर इस पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से इसको पकड़ना है और इस किनारे पे सिलाई करने के बाद जो दूसरा वाला किनारा है मुझे सेम उस पर भी ऐसे ही सिलाई करनी है। तो ऐसे पकड़ना है और सिल लेना है। तो हमने अभी दोनों किनारों पे सिलाई कर ली है। अब चाहें तो आप इस तरह से भी सिल सकती हैं बराबर और डोरी लगा सकती हैं। अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है 4 इंच, और अंदर की साइड वाले को फोल्ड करना है। फिर जो ऊपर की साइड है उसको ऊपर रखना है और सीधा सिलाई कर लेना है दोनों साइड पे। तो पहले मैं दोनों साइड पे सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो अभी दोनों साइड पे सिलाई हो चुकी है। मैं इसे सीधा पलट लेती हूँ। सीधा करने के बाद इसका फाइनल लुक कैसा है वो दिखाती हूँ मैं। तो इसका जो कॉर्नर है, कोना है, उसे मुझे आप चाहे तो स्केल से या फिर कैंची से भी इसको निकाल सकती हैं। कोना आपको बराबर निकाल लेना है। अब इसमें मैं इस तकिए को इसके कवर में भर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए इसके नाप का ही हमने बनाया था, तो यहाँ पे ये बन चुका है। और इसका जो मैंने सिला था ऊपर, आप चाहें तो यहाँ पे कोई वो जो चिटपुटिया रहता है बंद करने के लिए वो लगा सकती हैं, या फिर आप यहाँ पे हुक लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी हुक, और ये उठा हुआ तब नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया से इसमें चिपका हुआ रहेगा और इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आप जब चाहें तब इसे निकाल कर धो सकती हैं, फिर इसे चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने आई बना लिया है, जैसे आप ब्लाउज में बनाती है सेम ऐसे ही मुझे आई बना लेना है। तो आई बनाने के बाद इसको मैंने बंद कर लिया है। और ये देखिए ये तकिया का है फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा बन चुका है। अब ये एक बढ़िया सा रेडीमेड तकिया जैसा दिखने में लग रहा है। बहुत ज़्यादा ये वजन भी नहीं है, एकदम मस्त है। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यहाँ पे ये मेरा तकिया रेडी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।